हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना था। आज भी हम मॉनेटरी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड प्राइसेस और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी किस तरीके से इफेक्ट होती है, यह जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानकर एक इन्वेस्टर किस तरीके से अपनी मनी को ग्रो कर सकता है या होने वाले कैपिटल लॉस को कम कर सकता है या अवॉइड कर सकता है। तो आइए देखते हैं। बॉन्ड एक ऐसा पेपर है जो कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट फर्म जारी करते हैं पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। इस पेपर के द्वारा गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट फर्म्स पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें जो मनी दे रहे हैं उस पर हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज का रिटर्न देंगे या इंटरेस्ट पे करेंगे, और आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड हम आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी लौटा देंगे। बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट फर्म को 2 साल के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, मान लीजिए उन्हें 100 रुपए की जरूरत है, तो कॉर्पोरेट फर्म्स पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड जारी करेगी और इस पर मान लीजिए वह 10% इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इसमें इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2 साल में 20 रुपए का। अब यदि बैंक जो उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 5% है, तो इस केस में जो इन्वेस्टर को होने वाला फायदा है 2 साल के अंदर वो 10 रुपए का होगा। बैंक उसको 2 साल में 10 रुपए पे करेगा 5 रुपए के हिसाब से, और वहाँ उसे 20 रुपए मिल रहे हैं जिसमें उसे 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर है वो बैंक में इन्वेस्ट करने की बजाय बॉन्ड परचेज करना प्रेफर करेगा। अब यदि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, मान लीजिए 6% कर देता है, तो आप देखेंगे कि बैंक में जो आपका रिटर्न है वो हो गया 12 रुपीज़ और बॉन्ड में अभी भी 20 रुपीज़ है। मान लीजिए फर्स्ट वाले केस में जब 5% इंटरेस्ट रेट है तब इन्वेस्टर बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से 108 रुपये में बाय करता है, तब भी इन्वेस्टर को 12 रुपये मिल रहे हैं और बैंक में उसको मिल रहे हैं 10 रुपये। तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर इसको महंगे भाव में भी खरीदेगा तो भी इन्वेस्टर को बैंक की अपेक्षा फायदा होगा। तो हम देखते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस में एक रिलेशन है। यह रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है। क्यों? जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड की प्राइस कम होगी। जब इंटरेस्ट रेट 5% था तब हम बॉन्ड को 108 रुपये में परचेज कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट 6% हो जाएगा तब हम बॉन्ड को 107 रुपये में परचेज करेंगे। जब 7% हो जाएगा तब हम बॉन्ड को 106 रुपये में परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारा जो रिटर्न है वो बैंक में भी अच्छा होता जा रहा है। अब हम देखेंगे बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन है। मान लीजिए जो आपका जो बॉन्ड था वो मार्केट में 98 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, तो इस केस में आपकी जो बॉन्ड यील्ड थी वो बढ़ेगी या घटेगी? वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले आपको 100 रुपये पर 10 रुपये का रिटर्न मिल रहा था, अब आपको 98 रुपीज़ पर 10 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में भी इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। हमने देखा था कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट में भी इन्वर्स रिलेशन था और बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस में भी इन्वर्स रिलेशन था। तो बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट में इन्वर्स रिलेशन की बजाय डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस कम होगा और बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड में डायरेक्ट रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में इन्वर्स रिलेशन है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट पर। ये यूएस के 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड का चार्ट है जिसे हमने ट्रेडिंग व्यू पर ओपन किया है। अब हम बॉन्ड प्राइस का चार्ट ओपन करते हैं। ये वाला यूएस के 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड प्राइस का चार्ट है जिसे हम न्यू प्राइस स्केल पर ओपन करते हैं। ये जो ब्राउन लाइन है ये बॉन्ड प्राइस का चार्ट है। ये 97, 98, 99 के लगभग ट्रेड कर रहा है। अब हम देखेंगे इस चार्ट में जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड घट रही है वैसे वैसे जो बॉन्ड प्राइस है वो बढ़ रहा है, और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तब बॉन्ड प्राइस घट रहा है। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस में इन्वर्स रिलेशन है। अब हम इसको बॉन्ड यील्ड को स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं।
इसके लिए हम यूएस के स्टॉक मार्केट डो जोन्स का चार्ट ओपन करते हैं। ये हमने यूएस के स्टॉक मार्केट डो जोन्स का न्यू प्राइस स्केल पर चार्ट ओपन किया है। जो डो जोन्स है वो लगभग 38,000 से 39,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड घट रही है वैसे वैसे डो जोन्स बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ना चालू हुई है वैसे वैसे डो जोन्स घट रहा है। तो बॉन्ड यील्ड और स्टॉक मार्केट में भी इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए अक्सर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले बॉन्ड यील्ड को देखते हैं स्टॉक मार्केट की डायरेक्शंस को पहचानने के लिए। एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता और एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाने पर इकोनॉमी को सस्टेन करना और एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे जाने पर भी इकोनॉमी को सस्टेन करना असंभव है। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तब बॉन्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे और इस एंटिसिपेशन में बॉन्ड को खरीदता है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड को हायर प्राइसेस पर बेचकर वो कैपिटल गेन कमा सकता है। और जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो होते हैं तब बॉन्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इन्वेस्टर यह एंटिसिपेशन करता है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे। तो इस स्थिति में इन्वेस्टर बॉन्ड को सेल करना चालू कर देता है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर कैपिटल लॉस ना हो। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से बॉन्ड के प्राइसेस इफेक्ट होते हैं, और इन बॉन्ड के प्राइसेस के इफेक्ट होने से एक इन्वेस्टर स्पेकुलेशन करता है कि इंटरेस्ट रेट अब कम होगा या ज़्यादा होगा, इसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इससे मनी के स्पेकुलेशन का जन्म होता है और इन्वेस्टर इस सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। तो हम समझते हैं स्पेकुलेशन ऑफ मनी। हमने देखा कि इंटरेस्ट को एक अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता और एक लोअर लिमिट से कम नहीं किया जा सकता। यदि अपर लिमिट इंटरेस्ट की आर मैक्सिमम है और लोअर लिमिट आर मिनिमम है, तो स्पेकुलेशन ऑफ मनी का जो फॉर्मूला होगा, डिमांड ऑफ स्पेकुलेशन ऑफ मनी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर अपॉन में आर माइनस आर मिनिमम। यहाँ आर जो प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट है वो है, और आर मैक्सिमम इंटरेस्ट की अपर लिमिट है और आर मिनिमम इंटरेस्ट की लोअर लिमिट है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमी में एक्सेस मनी हो जाए और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो हो, तब एक व्यक्ति जिसके पास में एक्सेस मनी उपलब्ध है तो वह इस मनी को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। यदि वह इंटरेस्ट रेट लो होने के बावजूद भी बॉन्ड मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करेगा तो वह ट्रैप में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो होने पर भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी और उसे कैपिटल लॉस होगा। तो इस एक्सेस मनी को उस व्यक्ति को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी लग्जरी आइटम्स को परचेज करने, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम में लेना चाहिए। इसे ही लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, और इस तरह के और कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।